बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत संपन्न साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी। साहूकार की दो पुत्रियां थीं। दोनों का स्वभाव अलग अलग था। बड़ी पुत्री धार्मिक प्रवृत्ति की गंभीर और आस्थावान थी। उसे व्रत पूजन और नियमों का पालन करना बहुत प्रिय था। वह हर पूर्णिमा का व्रत करती और विधि पूर्वक पूरा पूजा अर्चन करती। दूसरी ओर छोटी पुत्री जो थी वो लापरवाह थी। वह भी पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन केवल दिखावे के लिए। कभी पूजा अधूरी छोड़ देती, कभी नियम का पालन नहीं करती। श्रद्धा का भाव भी उसमें उतना गहरा नहीं था। समय आने पर साहूकार ने दोनों बहनों का विवाह कर दिया। समय के साथ दोनों बहनों के जीवन में स्पष्ट अंतर दिखने लगा। बड़ी पुत्री के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती थी। उसकी संतानें स्वस्थ और दीर्घायु थीं। घर में लक्ष्मी का वास था और सब कुछ मंगलमय प्रतीत होता था। इसके विपरीत छोटी पुत्री के जीवन में लगातार कष्ट बने रहते। जब भी वह संतान जन्म देती, वह बच्चा कुछ ही समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता। बार बार संतान हानि से उसका जीवन दुख और निराशा से भर गया था। एक दिन छोटी पुत्री अत्यंत दुखी होकर नगर के पंडितों के पास गई और बोली, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर बार बार संतान जन्म लेती है परंतु जीवित नहीं रह पाती। कृपया बताइए ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है? पंडितों ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और कुछ देर मौन रहने के बाद बोले, बेटी, इसका कारण तुम्हारी लापरवाही है। तुम पूर्णिमा का व्रत तो करती हो परंतु उसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ नहीं निभाती। व्रत अधूरा करने से उसका फल नहीं मिलता। यही कारण है कि तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती। यदि तुम विधि पूर्वक व्रत करोगी तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। पंडितों की बात सुनकर छोटी पुत्री ने मन ही मन निश्चय किया कि अगली पूर्णिमा पर वह व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करेगी। समय बीता, अगली पूर्णिमा आई। उस दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए, संकल्प लिया और पूरे दिन उपवास किया। शाम को उसने विधि पूर्वक व्रत किया, पूजन किया, कथा सुनी, रात्रि में जागरण भी किया। इस बार उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके मन में गहरी श्रद्धा और आस्था थी कि अब उसका व्रत सफल होगा। कुछ समय के बाद छोटी पुत्री के घर पुत्र का जन्म हुआ। परिवार में खुशी का माहौल छा गया। सबने सोचा कि अब उनके घर का दुख समाप्त हो जाएगा, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। जन्म के तुरंत बाद ही वह शिशु मृत हो गया। छोटी पुत्री का मन टूट गया। उसने शिशु को एक छोटे पीढ़े पर लिटाया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उस पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी, उसका घाघरा मृत शिशु से छू गया। तभी जनक रूप से वह बच्चा जीवित होकर जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन घबरा गई और बोली, हे बहन, तू मुझे कलंकित करना चाहती थी। यदि मैं इस पीढ़े पर बैठ जाती तो लोग कहते कि मेरे कारण यह बच्चा मर गया। तो छोटी बहन ने उत्तर दिया, नहीं बहन, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, परंतु तेरे पुण्य, तेरे भाग्य और तेरे व्रत की शक्ति से यह जीवन में लौट आया है। तेरी आस्था और श्रद्धा के कारण ही यह चमत्कार हुआ है। इस घटना की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे, देखो, व्रत को कभी अधूरा नहीं करना चाहिए। जो व्रत नियम, श्रद्धा और संपूर्णता से किए जाएं, वही फलदायी होते हैं। आधा अधूरा व्रत निष्फल रहता है। नगर भर में यह संदेश फैल गया कि व्रत अच्छे से करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा और संतान सुख देने वाला है। इसे अधूरा करना अपने हाथों से अपने भाग्य को बिगाड़ने जैसा है। ये थी शरद पूर्णिमा की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की और भी अधिक कथाओं के लिए। जय माता लक्ष्मी की।